अब आया है ये बाडोग स्टेशन। सोलन के बाद बाडोग पड़ता है और ये समुद्र तल से करीब करीब 5023 फीट की ऊंचाई पे है। अच्छा, एक चीज़ है, सारे स्टेशन ही खूबसूरत और छोटे और प्यारे से, पर ये बाडोग स्टेशन की मिस्ट्री भी है। ट्रेन अब बाडोग स्टेशन छोड़ रही है और ये सिग्नल गिरा हुआ है और इसी के साथ शुरू होती है द मिस्टीरियस टनल नंबर 33। टनल नंबर 33 जो है वो दुनिया की सबसे सीधी टनलों में से एक गिनी जाती है, जिसकी लंबाई करीब करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी कहानी यूँ है कि 1900 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कालका से शिमला के बीच में एक ट्रेन रूट चलाया जाएगा, तो काम मिला ड्यूक इंजीनियर कर्नल बाडोग को, जो उस टाइम के जाने माने इंजीनियर हुआ करते थे। कर्नल बाडोग ने इसका सर्वे करते हुए इसकी ड्रिलिंग शुरू करवाई। देखिए, जब सुरंग खुदती है और दोनों तरफ से ड्रिलिंग कराते हुए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इसको मिला देते हैं, यानी कि अलाइंड कर देते हैं। पर दुर्भाग्य से ये अलाइन हो नहीं पाई। काफ़ी प्रयास किए गए और उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्नल बाडोग के ऊपर, जो कि एक ड्यूक पर्सन थे, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। अब ये अपनी प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह भी उनको लगा और शायद 1 रुपये का जुर्माना वो 1 करोड़ के आसपास उस टाइम होता था। काफ़ी प्रयास किए पर अंततः एक दिन उन्होंने इस सुरंग से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो अनकम्प्लीटेड उनकी टनल का छोर था, वहाँ पे खड़े होकर अपने आप को सुसाइड कर लिया। लोगों ने जब वहाँ पे देखा तब तक वो उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद चायरा के लोगों में एक सहानुभूति की लहर दौड़ गई। क्यों? क्योंकि इसका विरोध हो रहा था, पर्यावरण का नुकसान किया जा रहा था। खैर, ये काम मिस्टर हैरिंगटन को मिला। हैरिंगटन ने भी काफ़ी बार प्रयास किया पर वो भी इस काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इधर लोगों की थोड़ी बहुत सहानुभूति कर्नल बाडोग की वजह से इस काम को लेके हो गई थी, तो उन्होंने ये बताया कि आप यहाँ के लोकल सिद्ध बाबा से मिलिए, जिनको यहाँ पे स्थानीय देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। काफ़ी मान मनोबल के बाद बाबा हल्कू माने इस बात को और उन्होंने इस सुरंग को कंप्लीट कराया। पर सुरंग को कंप्लीट कराने में बड़ी दिलचस्प बात ये रही कि ये सुरंग कंप्लीट हुई किसकी मदद से? बाबा के बालों में पले हुए जुओं की मदद से। दरअसल वो जुएं आगे भेजते थे और फिर जुएं जो थे उनको उस तरह से रिवर्ट बैक करते हुए रिप्लाई अपने सर में, जिनको वो आटा और चीनी खिलाते थे। इस टनल को कंप्लीट करने के बाद अपने शिष्यों के साथ कहीं जगन्नाथ या फिर केदारनाथ धाम पहुँचे और उसके बाद से एक मिस्ट्री हुई कि वो कभी नहीं मिले। हाँ, ये है कि 2011 में सरकार ने इनके काम को रिकॉग्नाइज़ करते हुए इनका एक म्यूज़ियम भी बनाया बाबा हल्कू के नाम से। तो ठंडा है, पूरा ठंडा है। और ये देखिए, काफ़ी लंबी वाकई में टनल है। तो अब हम बाडोग छोड़ रहे हैं और